हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉच। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं वॉच के बारे में। तो अगर वॉच के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, वॉच जो होता है, वॉच वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है कर्तृवाच, एक होता है कर्मवाच और एक होता है भाववाच। ठीक है ना। कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता होती है, ध्यान दीजिएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में जो होता है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। बस में अभाववाच्य में जो होता है इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। तो कह रहा है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता होती है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य है, इस वाक्य में वाच्य है। तो देखिए, यहाँ महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अब देखिए, ये जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के अनुसार ही क्रिया आई हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब देखो कैसे पता चलेगा। जैसे राम जाता है, राम जाता है, लेकिन अगर यहाँ लिखते हैं सीता जाती है, सीता जाती है, तो देख रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करने पर क्रिया भी चेंज हो जा रही है। सब्जेक्ट चेंज होने पर क्रिया चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है क्रिया का कहीं ना कहीं कर्ता के साथ सीधा संबंध है। अतः इस सिचुएशन में हमेशा कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया का संबंध कर्ता से सीधा हो जाता है तो इसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी संदेश दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। आगे चलते हैं। अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्यारे बच्चों कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ लिख रहे हैं कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है ना, कर्म की प्रधानता होती है। तो कह रहा है कि मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे द्वारा, देखिए, मैं पत्र लिखूंगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा या मुझे पत्र लिखना है, या फिर कहीं ना कहीं अगला मैं पत्र लिख रहा हूँ या मुझे पत्र लिखना था। तो देखिए, जिस टेंस में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, वाक्य जिस टेंस में होता है उसका कर्मवाच्य भी उसी टेंस में होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ गा गी गे है, तो यहाँ लास्ट में है, ये हो नहीं सकता है। ये लास्ट में है, ये हो नहीं सकता है। आगे देखिए, आगे ये लास्ट में था है, ये हो नहीं सकता है। जब सोचिए, जब ये तीनों हो नहीं सकते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा पहला। बस में तो जिस टेंस का होता है उसका वाच्य अगर कभी भी परिवर्तन होगा तो उसी टेंस में होगा। आगे चलते हैं भाववाच्य। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य में आप देखिएगा, भाववाच्य में देखिएगा, कह रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में कहीं ना कहीं, भाववाच्य में अभी मैं बताया, न तो कर्ता की प्रधानता होती है, न तो कर्म की प्रधानता होती है, बस में, और न ही इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें भाव खुद भाव के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है ना, इसमें भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ हो गया भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है ना, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जो और स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे तब वहाँ आपको बताया जाएगा विस्तृत में। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य है, वाक्य में वाच्य है, तुमसे सोया नहीं जाता। अब बताइए, इसमें कर्तृवाच्य है कि इसमें भाववाच्य है कि इसमें कर्मवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो कह रहा है कि उससे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जा सकता। इसका मतलब इसमें कर्ता कर्तृवाच्य नहीं है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है? भाववाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये सब क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा? 3 चीज़ सीखा, फिर से बता दे रहे हैं। आपने वाच्य में 3 देखा। एक सबसे पहले देखा कर्तृवाच्य। क्या देखा? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता देखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने देखा कर्मवाच्य। क्या देखा? कर्मवाच्य देखा। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देखा। इसके बाद आपने देखा भाववाच्य, भाववाच्य देखा। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता देखा। तो कर्ता की प्रधानता,
कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। जब भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य, जब कर्ता की प्रधानता होगी कर्तृवाच्य, जब कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका, अब आ गया आपका ये विकारी और अविकारी शब्द। देखिए अगर हम बात करते हैं, जब कोई शब्द है, जब कोई शब्द है, जब कोई शब्द है, जब कहीं न कहीं लिंग से या फिर कहीं न कहीं वचन से, लिंग वचन, अगर हम बात करते हैं कारक से, अगर परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? अगर परिवर्तन होते हैं तब समझ जाइएगा वो क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। पास में आया? तो मैंने ये बताया कि अगर कहीं न कहीं लिंग वचन कर्ता, लिंग वचन कारक से अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो कहीं न कहीं विकारी शब्द होते हैं। जब परिवर्तन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लड़का लिखता हूँ, तो लड़का से आप क्या कह देंगे कि सर लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। तो देखिए ये लिंग से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? होगा। यानी जो शब्द परिवर्तन नहीं होगा वही कहीं ना कहीं अविकारी शब्द होगा, या जो परिवर्तन हो जाएगा वो विकारी शब्द हो जाएगा। जो परिवर्तन हो जाएगा वो विकारी शब्द, जो नहीं होगा वो अविकारी। जो परिवर्तन होगा विकारी, जो परिवर्तन नहीं होगा अविकारी। बस मैं अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, बताइए क्या आप तथा शब्द को परिवर्तन कर सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। जब नहीं कर पाएंगे तो यही अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है। प्यारे बच्चों, अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोलते हैं। तो जो अविकारी शब्द होगा उसे ही हम अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, अविकारी पद को और किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है क्या अव्यय पद से? नहीं। क्या अव्यय पद से? नहीं। क्या अव्यय पद से? हाँ, इसी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सर्वनाम पूछ लिया। देखिए सर्वनाम की अगर भेद की बात करेगा तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना? अब देखिए अगर हम बात करते हैं काला क्या है? काला विशेषण है। अगर घोड़ा की बात करते हैं विशेष है। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो इसका मतलब वह क्या है? वह सर्वनाम है। जैसे अगर बात करते हैं क्या, अगर बात करते हैं कौन, अगर बात करते हैं वह, अगर बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं तुम, अगर बात करते हैं वे, तो ये सब क्या है? यही सब तो सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्या आ जाए, वे आ जाए, तो अंग्रेजी में याद करिएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब जो है प्रोनाउन होते हैं जिसे सर्वनाम बोलते हैं। तो रही बात, अगर आपको यहाँ समझना ही है तो आप इतना जान जाइए कि जो सर्वनाम होता है वो कहीं ना कहीं वह होगा, वे होगा, हम होगा, यह होगा, वह होगा। ठीक है ना? कौन होगा, क्या होगा, तुम होगा। ठीक है ना? ये सब जो होते हैं प्यारे बच्चों सर्वनाम है। तो इन सब में से आप देख रहे हैं वह जो है क्या है? सर्वनाम है। आगे चलते हैं। अब देखिए स्थानवाचक विशेषण क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो आसपास जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कह रहा है कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए कौन बताता है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी तक जवाब नहीं आया? चलो ठीक है। जिनके अलग अलग रूप मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकारी। जैसे देखिए अभी तो ये लड़का है, अब ये हो गया लड़के। देखिए रूप बदला कि नहीं बदला? एक वचन से बहुवचन। अब ये लड़का है, अब बन गया ये लड़की। देखिए रूप बदला कि नहीं बदला? तो जिसके अलग अलग रूप हो जाते हैं उसे ही हम तो कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी। कोई दिक्कत नहीं होगा गुरु। आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अविकारी शब्द कौन है? अविकारी शब्द कौन है? देखिए इंद्र का बहुवचन बन जाएगा, इंद्र से इंद्राणी हो जाएगा। ठीक है ना? इंद्र से इंद्राणी हो जाएगा। गाय से गाय हो जाएंगी। आप बदल जाएगा, आपका हो जाएगा, लेकिन यथा संभव नहीं बदलेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यथा संभव हो जाएगा। बस में ये अविकारी शब्द है। आगे कह रहा है कि विकारी पद नहीं है। तो देखिए विकारी पद नहीं है कौन सा? गाय। अब देखिए सभा नहीं बदलेगा, रमेश नहीं बदलेगा, प्रतिदिन नहीं बदलेगा। बस में तो इसका मतलब ये सब कहीं ना कहीं ये सब विकारी पद कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है ना? ये सब विकारी पद हैं जबकि ये नहीं है। पास में गाय। तो देखिए अगर एक बात आपको हम बता दें, यहाँ थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है? ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं बता दूं यहाँ आपको।
देखिए यहाँ जो दिया है, यहाँ ये गाय जो दिया है, ये जो रमेश दिया है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं, तो देखिए गाय से गायें हो जाएगा, सभा से सभाएं हो जाएगा, लेकिन रमेश से रमेशाएं होगा नहीं। इसका मतलब ये जो है, ये इस पे ध्यान देने वाली बात है। तो एक बार कहीं ना कहीं इसका कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे, क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है इसमें से। एक बार इसको एक बार देखिए आप, कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे, देखते हैं कौन सही बताता है, और जो सही बताएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। आगे देखिए, वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है। अचानक क्या है, तो अचानक जो होता है वो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे खाता है, तो खाना क्या है, तो कहेंगे सर खाना क्रिया है। ऐसी क्रिया की विशेषता क्या था कि ये धीरे धीरे खाता है, तो इसका मतलब धीरे क्रिया विशेषण है। तो ऐसे ही कह रहा है कि वह अचानक चला गया, तो ये चलना जो है, ये चलना जो है ये क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है। अचानक क्या है, इसी क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अतः अचानक शब्द क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो अब एक फिर नए टॉपिक के बारे में हम देखिए, एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया है, समास। एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, समास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में न पूछे, ये सब पूछने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम जिक्र करने वाले हैं समास के बारे में, ठीक है ना। समास समधन असधन घय प्रत्यय से बना, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। समास देखिए, समास इसके बाद एक होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह। समास का मतलब होता है, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। जबकि विग्रह का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण होता है, जबकि विग्रह का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ और बता दे रहे हैं। समास जो होता है, समास जो होता है, समास के कहीं ना कहीं, समास की कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, समास एक देखिए द्विगु समास होता है, ठीक है, एक द्विगु समास होता है, और एक जो होता है द्वंद्व समास होता है, और एक जो होता है कर्मधारय समास होता है, और एक जो होता है बहुब्रीहि समास होता है, और एक जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक जो होता है तत्पुरुष समास होता है। तो अगर कोई पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास होता है। तो उम्मीद है ये 6 समास के बारे में आपने जाना। अब चलते हैं इन्हीं समास के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इतना ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको समास विग्रह करना है। क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो देखिए जहाँ आपको योजक चिन्ह दिख जाए, जहाँ आपको और शब्द दिख जाए, बस में जहाँ योजक शब्द और जहाँ आपको कहीं पे और दिख जाए, जहाँ एक दूसरे का आपको विलोम दिख जाए, ये पहला ट्रिक है। 3 चीज़ आपको, जहाँ योजक चिन्ह दिख जाए, जहाँ और दिख जाए, या तो विलोम शब्द दिख जाए, वहाँ प्रायः कहीं ना कहीं द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। तो देखिए योजक चिन्ह दिखा कि नहीं दिखा, दिखा, तो कहेंगे सर यहाँ द्वंद्व समास है। तो देखिए और भी दिख गया। देखिए दूसरी बात है, ये पहला समझ में आ गया। दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरे समास की बात, जब द्विगु समास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। जब द्विगु समास आएगा तो गु मतलब समझ जाइए गिनती। क्या हो गया, गिनती। जब गिनती जिसमें आएगा समझ जाइएगा वो द्विगु समास है। जिसमें गिनती आएगा, जिसमें संख्या आएगा, वो समझ जाइएगा क्या है, द्विगु समास है। देखिए पंचगंगा में क्या आ गया, 5, इसका मतलब क्या है, ये द्विगु समास। चतुर्वेद में देखिए क्या आ गया, 4, इसका मतलब क्या है, ये द्विगु समास। राम रहीम में क्या आ गया, योजक चिन्ह, अतः ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। बस में या जिसमें विशेष विशेषण शब्द आते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। उम्मीद है ये आपको चारों समझ में आ गया, चारों 5 समझ में आपको। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि आगे कह रहा है कि दोपहर, चौराहा, देश विदेश, त्रिकोण, खरा खोटा, माता पिता। तो देखिए अगर हम बात करते हैं माता पिता की बात करते हैं
और आ गया योजक चिन्ह, बताइए क्या है? कहेंगे भाई सर ये तो हम जान गए द्वंद्व समास होता है। वेरी गुड, आ गया योजक चिन्ह, आ गए और तो हो गया द्वंद्व समास, आ गया योजक चिन्ह, आ गया और हो गया द्वंद्व समास। पास में त्रिकोण में आ गया तीन, और तीन जब आता है गु, गु माने गिनती, यानी क्या हो गया? द्विगु समास। क्या हो गया? द्विगु समास। ये देखिए चौराहा में आ गया चार, चार आ गया तो कैसा गिनती आ गया, इसका मतलब ये द्विगु समास। दोपहर में देखिए क्या आ गया? दो, दो आ गया, इसका मतलब क्या है? गिनती, गिनती मतलब क्या हो गया? द्विगु समास। बात समझ आया? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ द्वंद्व समास के बारे में पहले से यहाँ दिया है। देखिए राम और कृष्ण में ये बीच में आपको क्या दिख रहा है? बीच में क्या दिख रहा है? इसका मतलब यहाँ दिखा योजक चिन्ह। जहाँ आपको ये डैश दिखता है इसी को हम बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना? योजक चिन्ह बोलते हैं। तो जहाँ आपको योजक चिन्ह दिख जाएगा वहाँ समझ जाइएगा कौन समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है। घूर की पी जाओ इसे। आगे माता पिता में बीच में क्या दिखा? योजक चिन्ह। क्या होना चाहिए? दिगु नहीं सर, गु माने गिनती होता है सर। क्या होता है? गिनती होता है, या जब संख्या आएगा तब। तो संख्या तो नहीं आया, इसका मतलब ये हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। देखिए वेद पुराण की बात, बीच में क्या आया? जल्दी सोचो। बीच में आ गया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आ गया तो भाई साहब क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ सुख दुख आया है, बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे यहाँ क्या आ गया? योजक चिन्ह, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जीवन मरण में आ गए, क्या आ गया? योजक चिन्ह। यहाँ समास विग्रह में जीवन और मरण बोल देंगे, द्वंद्व समास हो गया। अन्न और जल में योजक चिन्ह, समास विग्रह में अन्न और जल हो गया, द्वंद्व समास। भवानी शंकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आज हो सकता हूँ मैं पूछूंगा। ये भवानी शंकर, तब भवानी शंकर आ गया तो इसे लिख सकते भवानी और शंकर। देखिए यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी से पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये भवानी शंकर है। तब भवानी शंकर का जब आप समास विग्रह करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये भवानी और शंकर है, भवानी और शंकर है। इसी और के नाते हम समझ जाएंगे ये द्वंद्व समास है। तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट। चौथा वाला ये लिखा है नर नारी, इसका मतलब नर और नारी, नर और नारी। तो जब और दिखेगा तो तुम हर हाल में बता देंगे कि ये द्वंद्व समास है। जब मुझे और दिख जाए, क्या दिख जाए? और जब मुझे योजक चिन्ह दिख जाए तब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ये हर हाल में द्वंद्व समास होगा। आगे तो देखिए दिन रात क्या है? दिन और रात, इसका मतलब द्वंद्व समास। जलवायु क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जलवायु। तो जल और वायु ये भी क्या है? द्वंद्व समास। ये हर्ष और विष, इसमें क्या है? तो देखिए यहाँ योजक चिन्ह है, तो हर्ष और विषाद यह भी द्वंद्व समास। पाप पुण्य में योजक चिन्ह, पाप और पुण्य समास विग्रह। तो इस तरीके से ना ये शब्द है, ये समास है, इसके क्या है? समास विग्रह है। कौन समास? द्वंद्व समास। ये क्या है? समास। ये क्या है? समास विग्रह, ये समास का नाम। तो योजक चिन्ह आ गया और आ गया, समास बन गया। ये क्या है? ये है समास। क्या है? उत्थान और पतन। तो बीच में आ गया योजक चिन्ह, तो उत्थान और पतन हो गया, ये द्वंद्व समास, ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो ये लिखा है खरा और खोटा, तो खरा या खोटा बोलो, खरा और खोटा बोलो, एक ही बात है। ये आ गया द्वंद्व समास। उम्मीद है 100% आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखें द्विगु समास, ठीक है ना? अब ये द्विगु समास आ गया, तो द्विगु समास का मतलब क्या? आपको संख्या नहीं दिख रहा है? कैसे सर? भाई देखो लास्ट में गु आया है, गु मतलब गिनती हो गया है। अगर ये गिनती है तो गिनती को हम बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो ये द्विगु समास में गिनती आता है। क्या आता है? गिनती आता है। तो नौ रत्न देखिए, देखिए नौ रत्न, ये एग्जाम्पल पूछा है। तो नौ माने कितना? नौ। तो नौ क्या होता है? गिनती। उस बात खत्म। आगे चलते हैं। अब सोच के बताना, ट्रिक से बताना। ये लिखा है पंचवटी, तो पंच मतलब पाँच आपको नहीं दिख रहा है, तो कर्मधारा हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता, क्योंकि द्वंद्व योजक और खोजता है, तो ये दोनों है नहीं, तत्पुरुष हो नहीं सकता, तो होगा क्या? इस तरीके इसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना? ऐसे जो नहीं उसको पहले काटो, सही तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे यार। आगे तीसरे नंबर तिरंगा, तिरंगा में क्या मिला? तीन। तीन क्या है? गिनती। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आगे सड़ दर्शन, सड़ माने क्या है? छः, ठीक है ना? तो छः किस में आएगा? किस में आएगा? गिनती में आएगा सर। आगे त्रिवेणी में, त्रिवेणी में क्या मिला? तीन मिला। त्रि माने तीन, तो इसका मतलब क्या होगा? कर्मधारा नहीं, अव्यय भाव नहीं, द्वंद्व नहीं, द्विगु। यस यस सर, द्विगु। आगे चलते हैं। देखिए चौराहा में चार मिला भाई साहब, देखिए चार मिल गया। त्रिभुज में तीन मिल गया। सप्तऋषि में सात मिला। त्रिलोकी में तीन मिला। त्रिफला में तीन मिला।
और सप्त सिंधु में 7 मिला। जब सब गिनतियाँ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सब द्विगु समास हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास। इसमें देखिए विशेष, विशेष्य और विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना होगा कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि घोड़ा, यह है घोड़ा, यह घोड़ा लाल है, यह घोड़ा क्या है, लाल है, ठीक है ना। तो लाल जो है ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है। जो घोड़ा जो है ये विशेष है, ठीक है ना। पास में यानी कहने का जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, ठीक है। और जो विशेष की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नील गाय लिखा है, तो नील गाय लिखा है, इसका मतलब नीली गाय, नीली है गाय, तो गाय नीली, जैसे घोड़ा लाल ऐसे नीली गाय, इसका मतलब क्या, कर्मधारय समास। ऐसे देखना, नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है अंबर, नीला है अंबर, अंबर कैसा, नीला, इसका मतलब कर्मधारय समास। नील कमल, कमल कैसा, नीला, कमल कैसा, नीला। तो अगर आप नहीं सुनिए, अगर आप बता नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए कौन नहीं है। सर नील कमल में गिनती नहीं आया, इसका मतलब द्विगु समास नहीं है। सर नील कमल में योजक चिन्ह और नहीं आया, इसीलिए ये द्वंद्व समास नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है तो 2 ऑप्शन खल्लास, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ सोच नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब एक कर्मधारय समास हो जाएगा, नीला कमल। आगे चलिए, कह रहा है कि मानव कैसा है, मानव महान है, तो विशेषता बताया कि नहीं बताया, विशेषता बताया कि नहीं बताया, इसलिए कर्मधारय समास। मुख कमल, कमल के समान मुख, मुख कैसा है, कमल, देखिए विशेषता बता रहा है, कमल, मुख कैसा है, कमल जैसा है, इसका मतलब यह भी कर्मधारय समास। कनक लता, लताएं कैसी हैं, कनक, कनक मतलब सोना या धतूरा होता है, तो लताएं कनक जैसी हैं, सोने जैसी हैं, तो विशेषता बता रहा है ना, इसका मतलब यह भी कर्मधारय समास। कुबुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसे कुबुद्धि कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि विशेषता बता रहा है, तो यह भी कर्मधारय समास। ग्रह कैसे हैं, 9 ग्रहों का समूह, कर्मधारय समास। ध्यान रहे यहाँ द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन जब ये आएगा तो द्विगु समास ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यानी प्रधानाध्यापक, अध्यापकों में जो प्रधान है, ये प्रधान जो है ये विशेषण है, इसका मतलब ये भी कर्मधारय समास। कमल कैसा है, चरण कैसा है, कमल के जैसा है, कमल तो बहुत कोमल होता है, इसका मतलब चरण भी बहुत कोमल है, तो विशेषता बता रहा है, तो इस सिचुएशन में यह कर्मधारय समास होगा। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। सब समास का बाप, सभी समास का क्या है, बाप है। इसका मतलब जब ऑप्शन में बाप हो तो कोई नहीं हो सकता है, भले ही सब हो रहे हैं, उसको छोड़ दो, होगा क्या, बहुब्रीहि समास। तो समझाने की इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक है पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द। जब किसी शब्द का आपको लग रहा है कि किसी न किसी का पर्यायवाची शब्द है, अगर आपको लग रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं 119% इसका आंसर बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए हम बताएं, यहाँ लिखा है नीलकंठ, लिखा है ना, तो नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। इसका मतलब इसी वजह से ये किसी न किसी का पर्यायवाची है और हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं भाई। देखिए त्रिनेत्र किसे कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं, अर्थात यह भी होगा बहुब्रीहि समास, पर्यायवाची है ना। एक दंत किसे कहते हैं, श्री गणेश भगवान को कहते हैं, अतः यह भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणि किसे कहते हैं, अरे भाई विष्णु भगवान को कहते हैं, जगत पालक को कहते हैं, अतः यह भी क्या है, बहुब्रीहि समास। लंबोदर कौन है, अरे वही अपने गणेश, इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी, माँ सरस्वती, माँ भगवती, इसका मतलब बीड़ा पाड़ी जो बीड़ा को धारण की हुई हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बीड़ा पाड़ी माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अंशुमाली जो होता है, आप जान ही रहे भाई, मुझे नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। तो अंशुमाली शब्द जब भी आएगा तो यह अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, इसका मतलब यह भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर कौन है, पीला वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र कौन धारण करता है, भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, इसका मतलब पीताम्बर पर्यायवाची है किसका, भगवान श्री कृष्ण का, अतः यह भी बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हैं अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं अव्ययी भाव समास पे चलते हैं। अगर अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, तो इसका पहला पद, पहला पद क्या होता है,
अव्यय होता है, ठीक है ना। इसका पहला पद जो होता है इसका अव्यय होता है। तो जब अव्यय क्या होता है, जिसको व्यय न हो, लिंग वचन से कोई परिवर्तन न हो, वही इसका मतलब अभी तक यथा आया है। तो जहाँ यथा शब्द आ जाएगा, जहाँ यथा शब्द आ जाएगा वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जहाँ अध शब्द आएगा वह भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बस में ये शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ आ गया तत्सम और तदसम, एक अगला हेडिंग है। तो इसे जल्दी जल्दी एक बार सरसरी निगाह से देख ले रहे हैं, इसे तो रटना पड़ेगा। देखिए, खेत को हम बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं, आम को बोलते हैं आम्र बोलते हैं। तो जो आपको संस्कृत जैसा दिखेगा, देखिए ज़्यादातर जहाँ छः छत्री आपको मिल जाए, छः से छत्री मिल जाए, जहाँ आपको ज्ञ से ज्ञानी मिल जाए, जहाँ आपको वैसे वट मिल जाए, जहाँ आपको शय से सलीफा मिल जाए, बात समझ में आया। ये सब जहाँ आपको श्रवण वाला श्रय मिल जाए, श्रृंगार वाला शब्द मिल जाए, ऋषि ऋषि शब्द मिल जाए, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो वह हमेशा तत्सम शब्द होता है गुरु। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ छः छत्र मिल गया, इसलिए तत्सम शब्द हो गया। आम में, आम को संस्कृत में आम्र बोलते हैं, इसीलिए ये तत्सम शब्द हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, सौ को हम बोलते हैं सत, क्या बोलते हैं, सत बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहे कि प्रमोद शब्द ऐसा गलत लिखा है, तो यह प्रमोद शब्द है। बस में आया। देखिए सूरज, सूरज भाई, सूरज को देखिए भाई, देख लीजिए सूरज को, देखिए यहाँ सूरज है, सूरज को सूर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य। ये खीर लिखा है, खीर को बोलते हैं क्षीर, क्या बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं। ये है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तो तत्सम रूप लिखिए। तो आगे देखिए यहाँ तत्सम, जल्दी देखिए। धुआं को धूम बोलते हैं, तालाब को तड़ाग बोलते हैं, जेठ को ज्येष्ठ बोलते हैं, आग को अग्नि बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप यहाँ देखिए, अंगूठा को अंगुष्ठ बोलते हैं, कपड़ा को करपट बोलते हैं, और तालाब को तड़ाग बोलते हैं। लाज को लज्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाज बराबर लज्जा हो जाएगा। यहाँ नाक को नासिका बोलते हैं, पीठ को पृष्ठ बोलते हैं, डंडा को दंड बोलते हैं, गोबर को गोमय बोलते हैं, हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं। बात समझ आया। आगे देखिए, यहाँ कान को कर्ण, महुआ को मधुक, हाथ को हस्त, पंख को पछ। अब वानर देखो, बानर को वानर, देखो वह आ गया, यह छह छत्री आ गया। बस में ऐसे ही पहचाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आज को अध बोला जाता है, गांव को ग्राम बोला जाता है, पानी को पानी ये बोल देंगे, और दूध को दूधो नहीं दुग्ध बोलेंगे, ठीक है ना, ये दुग्ध बोलेंगे। आगे चलते हैं। ये कपूत को कुपुत्र बोलते हैं, कुआं को कूप बोलते हैं, जीर्ण को जीर्ण बोलते हैं, और दूध को तो आप जान ही रहे हैं, और चरण को हम चरण। ये आड़ा वाला जहाँ दिखेगा वो भी प्रायः तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आँख को कहीं ना कहीं अच्छी बोलते हैं, धान को धान्य बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछेंगे। धान को धान्य बोलते हैं। कहीं पत्थर लिखा है उसे प्रस्तर बोलते हैं, कहीं चना है तो उसे चणक बोलते हैं, कहीं ऊंचा है तो वो उच्च है, क्या है, उच्च है। आगे, कपूत को कुपुत्र बोलते हैं, कलेश को क्लेश बोलते हैं, माथा को मस्तक बोलते हैं, अमित को मित्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखा जाए, अब देख लिया जाए। कह रहा है कि दो शब्द के तत्सम रूप लिखिए, ये लिखना है। तो खंबा को स्तंभ बोलते हैं, आँख को अच्छी बोलते हैं, कछुआ को कच्छप बोलते हैं, अचाम को चर्म बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, आज को अध बोलेंगे, अमावस को अमावस्या बोलेंगे, चौराहा को चतुष्पथ बोलेंगे, चना को चड़क बोलेंगे, कुआं को कूप बोलेंगे, और बत्ती को वर्तिका बोलेंगे। ये आपका कहीं ना कहीं यह भी अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द। बस में अब देखिए ध्यान दीजिएगा। वायु मतलब हवा, समीर मतलब हवा, बयार मतलब हवा। तो इसका मतलब ये तीनों हवा वाले शब्द हैं, तो इसका मतलब ये हवा का पर्यायवाची है। पृथ्वी को भू माने पृथ्वी कहते हैं, धरा माने पृथ्वी कहते हैं, और वसुधा माने पृथ्वी कहते हैं। तो ये जब तीनों गुरु पृथ्वी हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, यही पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं है, यह चोर है भाई। आगे चलते हैं। देखिए आगे, समुद्र शब्द दिया है, समुद्र को सागर कहते हैं, समुद्र को पारावार बोलते हैं, ठीक है ना। समुद्र को जलधि बोलते हैं, जो जल को धारण किया हुआ, बहुत ज़्यादा जल है जिसके अंदर, वही तो समुद्र है। इसका मतलब महिपत जो है ये कहीं ना कहीं समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। बादल,
जिसके देखिए नीरद में लास्ट में द है, जलद में लास्ट में द है और अम्बुद में लास्ट में द है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका पर्यायवाची द लास्ट में आता है, तभी तो ये बादल बनता है। जब द लास्ट में आएगा तभी बादल बनेगा। तो ये तीनों भाई साहब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो एक चीज़ और ट्रिक समझो कि जिसके लास्ट में ज आएगा तो वो कमलवा बन जाएगा, कमल बन जाएगा। पास में आया। देखिए नीरद में लास्ट में द आया, अम्बुद में लास्ट में द आया और जलद में द आया तो बादल बन गया। अब इन्हीं में ज लगा दो कमल का पर्यायवाची। जैसे नीरद नीरज हो गया कमल, अम्बुज कमल, जलद जलज कमल। तो ये देखो ये कमल बन जा रहे हैं। तो लास्ट में जब ज लगाओगे तो कमल और द लगाओगे तो बादल। क्या गजब भाई। आगे तो यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ हो गया धनुष। क्या लिखा है? धनुष लिखा है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द है जिसे कोदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोदंड बोलते हैं। पास में आया। डरना मत भाई, ऐसे आवाज़ कभी कभी निकल जाता है बच्चों को डराते डराते धमकाते। आगे देखिए निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए गंगा को भागीरथी बोलते हैं। किसी को बताना मत। गंगा को भागीरथी बताते हैं, गंगा को सुर सरिता बताते हैं और गंगा को ही हम देव नदी कहते हैं। लेकिन कालिंदी शब्द जो है यमुना का पर्यायवाची है और बाकी गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुर सरिता और देव नदी है। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अग्नि की पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि को हम अनल कहते हैं, अग्नि को हम पावक कहते हैं और अग्नि को हम ज्वाला कहते हैं। जबकि अनिल जो है ये पर्यायवाची किसकी? वायु की। तो वायु मतलब हवा, हवा को कहते हैं समीर। आगे चलते हैं दोस्तों, मछली पे आ गए। मछलियाँ जो गढ़ी में कूदती है, तो ये मछली है, सॉरी ये मछली है। क्या है? मछली। तो मछली को हम कहते हैं मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में दो का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ वही चीज़ जो यहाँ दिया है वही नीचे बता रहे हैं। देखिए बादल का पर्यायवाची जलद, मेघ, वारिधर। ठीक है ना। वारि माने क्या होता है? पानी। जो पानी को धारण किया हुआ है उसी को वारिधर बोलते हैं। तो बदरत धारण करेगा। आगे पुत्री, ये पुत्री है। तो पुत्री जो है पुत्री को बोलते हैं तनया, तनुजा और सुता। तो क्या बोलते हैं? सुता बोलते हैं, तनुजा बोलते हैं और तनया बोलते हैं, तभी तो पुत्री बनती है। गणेश भगवान को देखो लंबोदर हो गए, एक दंत हो गए और विनायक हो गए। आगे कमल, पंकज लास्ट में जय, जलज लास्ट में जय और नीरज लास्ट में जय। अतः ये हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची। तुम तो ऑलराउंडर हो मेरे गुरु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे निम्नलिखित में से दो के पर्यायवाची शब्द लिखना है। आँख को नेत्र बोलते हैं, इसके बाद दृग बोलते हैं, आँख को ही दृग बोलते हैं, आँख को ही लोचन बोला जाता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। बात समझ आया। देखिए पृथ्वी को मही बोलते हैं, धरा बोलते हैं, रसा बोलते हैं और इसे भू बोलते हैं और इसे ही वसुधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसुधा बोलते हैं। तो मही, धरा, रसा, भू, वसुधा। वन को कानन, विटप, विपिन। तो आप विपिन को जानते होंगे, आप कानन शब्द जानते होंगे। एक विटप शब्द याद कीजिए, विटप। विटप, विटप माने वन। क्या होता है? वन। यानी विटप का पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची विटप होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ जो दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी ये जो 5 दिए हैं इन्हीं का पर्यायवाची लिखना है। तो देखिए यहाँ गंगा का है। गंगा को अलकनंदा बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, मंदाकिनी और अभी पढ़े हो देव नदी। क्या पढ़े हो? देव नदी। ठीक है ना। घोड़ा को घोटक कहते हैं, तुरंग कहते हैं, हय कहते हैं, वाज कहते हैं। यही तो घोड़वा है। राणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक फट से मुड़ जाता था, वही घोड़ा है। तो घोड़ा को घोटक बोलते हैं, घोड़ा को तुरग बोलते हैं, घोड़ा को है बोलते हैं और घोड़ा को वाजी बोलते हैं। अब चलते हैं इंद्र। इंद्र को सुरेश, देवेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवेश और सुरेंद्र बोलते हैं। कुबेर का खजाना पे आ जाइए। कुबेर को धनद बोलते हैं, कुबेर को धनधिप बोलते हैं, धनाधिप बोलते हैं, धनराज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, धनराज समझे वाले समझ जाए, धनराज। और ये क्या है? धनेश हैं। पास में आया। आगे ये हैं खग। खग को हम पक्षी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये
इंपॉर्टेंट है। खग को एक बार मिटा दे, इसे एक बार इसे हम इरेज कर लें ताकि आपकी अखिया से विजिबल हो। देखिए अब दिख रहा होगा। यहाँ ये खग है, खग को पक्षी बोलते हैं, पखेरु बोलते हैं, द्विज बोलते हैं और ये नभचर है। बात समझ आया। कुबेर को क्या बोलते हैं? धनद, धनाधिप, धनराज और धनेश। इंद्र को सुरेश, देवेश, देवेंद्र और सुरेंद्र बोलते हैं। घोड़ा को घोटक, तुरंग, हय और बाज बोलते हैं। गंगा को अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी बोलते हैं। चलिए इसी पे टाइम लॉस नहीं करना है, आगे चलिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मयंक, निशाकर और सुधाकर। फिर से चंद्रमा का पर्यायवाची जो है इसे शशि बोलते हैं, चंद्रमा को शशि बोलते हैं। गांव में तो हम लोग जोनी मैया बोलते हैं तो ये है चंद्रमा को शशि बोलते हैं, मयंक बोलते हैं, निशाकर बोलते हैं और सुधाकर बोलते हैं। कामदेव को कंदर्प, मनोज, पुष्पधानवा, काम, ठीक है ना, मदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदन बोलते हैं। कपड़ा को पोशाक, वस्त्र, परिधान, पट और अंबर बोलते हैं। आकाश को गगन, नभ, व्योम, शून्य और अनंत शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत शब्द बोलते हैं। गंगा जी का पर्यायवाची तो आप जान ही गए हैं, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी खींचते हैं। देखिए आगे, ये इंद्र को सूर्यपति बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, वाशव बोलते हैं। बंदर को वानर बोलते हैं, मरकट बोलते हैं और शाखा मृग बोलते हैं। शाखा मृग क्योंकि शाखाओं पे भ्रमण करता है, ठीक है ना। हाँ, पेड़ की शाखाओं पर, उनकी ब्रांच पर कूदता है भाई। गंगा माँ भागीरथी, जाह्नवी और विष्णुपदी। बिजली को चपला, चंचला और क्षण प्रभा के नाम से जानते हैं, शायद आप जान गए। आगे देखिए, आगे ये अग्नि का पर्यायवाची आग होता है, पावक होता है, अनल होता है। आम को रसाल बोलते हैं और अति सौरभ बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो आम को हम बोलते हैं, अमवा मत कह देना जी। आम को रसाल, आम को अति सौरभ फल बोलते हैं, ठीक है। आम रस भी बोलते हैं। किनारा को तट माने किनारा, कुल माने किनारा, तीर माने किनारा होता है। अब पक्षी को खग, द्विज और पखेरु बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये लिखा है कमल का पर्यायवाची नीरज, देखिए जय आया। अंबुज, देखिए जय आया। पंकज, देखिए जय आया। इसका मतलब जय आने पे कमल का पर्यायवाची। क्रोध माने गुस्सा, क्रोध माने गुस्सा। अमर्ष या रोष, का हो रोष गई लगा माने गुस्साई गई लगा, ऐसे बोलते हैं ना। अब ये दिन, दिन मतलब दिवस। ये वाशर, ये दिवा। ये दिन का सरिता, तरंगनी, अपगा। पक्षी को चिड़िया, बिहग या नवचर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पुत्र पे आइए, पुत्र को बेटा हो गया, तनय हो गया, ठीक है ना। आगे सुत भी शब्द होता है। क्या होता है? सुत शब्द होता है। अब देखिए आगे, नदी का सरिता, तटनी, जल का वारी, सलील, अश्व का घोड़ा, वाज, हय, घोटक, हिंते लालटेन, आग का हुतासन, अनल। ये सब क्या है? ये पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, बादल का होगा वारिद, पयोध, कमल का जलज, अंबुज, पृथ्वी का वसुंधरा, वसुधा, घोड़ा का अश्व, तुरग। ये सब पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। इंद्र को, इंद्र का पर्यायवाची जो है ये देवेश है, देवराज है, तालाब का पुष्कर है, सरोवर है, बंदर का मरकट है, कपि है, वृक्ष का द्रुम है, विटप है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सूर्य भगवान आगे गए। ये है सूर्य, ये दिवाकर, ये आदित्य, ये कमल का उत्पल, ये सरोज, ये अग्नि, ये पावक, ये आग, ये विद्युत का चपला, दामिनी, मोर का मयूर और केकी, ठीक है। आगे देखिए, इंद्र का पर्यायवाची देवेंद्र, सुरेश। पत्थर का प्रस्तर पाषाण या पाहन बोलते हैं। बिजली को दामिन या चपला बोलते हैं। तीर को बाण या सर बोलते हैं। तो ये सर जो है, सर मतलब होता है तीर, ठीक है ना। आगे देखिए, कमल को बोलते हैं जलज या पंकज। गंगा को बोलते हैं अलकनंदा या जाह्नवी। दिन को बोलते हैं वार या दिवस। नदी को बोलते हैं सलिला, सरिता। पुष्प को फूल और सुमन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए, जब खत्म होगा वहीं पर। तो देखिए यहाँ उन्नत शब्द जो है इसे ऊंचाई बोलते हैं, कोई उन्नति करता है। देखिए मित्रता चैप्टर है, उसमें उन्नति की बात जिक्र करता है कि अगर कोई मित्र आपकी कहीं ना कहीं साथ देता है तो आप सदैव कहीं ना कहीं उन्नत करते हैं। कब? जब अच्छी संगति होती है तब। तो इसका मतलब ये उन्नति जो है ऊंचाई या तरक्की। गृह मतलब घर या आवास। बादल मतलब वारिद या पयोद। और मछली को मीन या मत्स्य बोलते हैं। हाथी को कुंजर या गज बोलते हैं। तो यानी हाथी को कुंजर या गज बोलते हैं। तो गज मतलब हो गया हाथी। क्या हो गया? हाथी। इसके लिए नग भी शब्द आता है, ठीक है ना, नग। तो ये रहा टॉपिक आपका, ये खत्म होता है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
देखिए रूप अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, रूप याद करना चाहिए आपको। देखिए मैं आपको एक रूप सुना रहा हूँ। हरि ही हरिम हरिड़ा हरे, हरे है हरो हरे, दुई दाई हरि तीन दाई हरिभ्याम, हरियो हे हरि। इस तरीके से रूप याद किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम सीधे याद करते हैं। यहाँ पर ये ताभ्य है दोस्तों, ताभ्य। तो ताभ्य में कौन सी वचन है, कौन सी विभक्ति है, ताभ्य में कौन सी वचन है और कौन सा विभक्ति है। तो देखिए ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है ना। आगे चलिए, केवल आंसर आपको होता है। तेसाम में जो होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मति शब्द जो है या मति शब्द है या मति नाम शब्द है, फल जो है या फला नाम शब्द है, बस में आया, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। बस में आया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या है, तो ये होता है तस या युष्मद। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि युष्मद आ गया। देखिए यहाँ युष्मद आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? युष्मद। तो युष्मद का पंचमी क्या होता है? युष्मद होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, आपका काम तो उसमें बन ही जाएगा। ये त्वाम शब्द है। क्या है? त्वाम शब्द है। देखिए सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस् तस्मिन् तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम तयो तयो ते तान तै तेप तेप ते साम ते स्वाहा। मतलब इस तरीके से बोला पढ़ा जाता है, मुझे याद है। देखिए ये त्वाम शब्द जो है, त्वाम शब्द जो है, इसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन शब्द है। बस में द्वितीय विभक्ति और एक वचन। त्वाम को द्वितीय विभक्ति और एक वचन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि युष्मद शब्द, युष्मद शब्द में सप्तमी विभक्ति क्या होगी? तो इसका त्वयी होगी। आगे कह रहा है कि युष्मद शब्द जो है, इसमें सर्वनाम का तृतीय एक वचन क्या है? तो तृतीय एक वचन त्वया होता है। तृतीय यानी युष्मद का तृतीय एक वचन जो होता है ये होता है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि मति शब्द जो है या मति भी शब्द जो है, या युष्मद जो है, युष्मा भी शब्द है, जो युष्मद है या फिर तद शब्द है, ये कहीं ना कहीं तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। तो इसमें कह रहा है कि बताइए तृतीय विभक्ति भी हो बहुवचन भी हो, तो आप कहेंगे आप जो मति है, मति का मति भी जो है, युष्मद का युष्मा भी जो है, ठीक है ना, ये होता है। इसलिए इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। आगे देखिए तस्मय शब्द का, देखिए तस्मय शब्द में विभक्ति और वचन जो है, तो तस्मय जो में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। आगे चलिए। इसमें कह रहा है कि फलेन जो फलेन में क्या है? तो यहाँ देखिए फलेन शब्द एक वचन है और तृतीय विभक्ति है, ठीक है ना। अपठम धातु जो होता है ये एक वचन उत्तम पुरुष है। फिर कह रहा है कि फलात जो शब्द है, यहाँ देखिए फलात जो शब्द है, फलात, तो फलात जो शब्द है वो क्या है? तो फलात शब्द कहीं ना कहीं पंचमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। पंचमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। आगे देखिए ये कह रहा है कि हसत क्या है, ठीक है ना। हसत शब्द क्या है? तो यहाँ सीधे डायरेक्टली देखिए हसत जो होता है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। नदेय शब्द क्या है? ये एक वचन चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। कह रहा है कि मति भी क्या होता है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। फल क्या है? तो फल कहीं के तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। अब देखिए नदी ही नदी में नद्या नद्य नद्या नद्या नद्याम ही नदी, ऐसे याद करना चाहिए। याद करवा देंगे कुछ दिन में, अभी तो एग्जाम पीरियड है, केवल रिवीजन कीजिए। तो ये रहा। अगर हम बात करते हैं मधु शब्द, मधु का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन जो होता है वो मधुनय होता है। क्या होता है? मधुनय होता है। लास्ट में उ आएगा तो उकारांत, ई आएगा तो इकारांत, आ आएगा तो अकारांत, ठीक है ना। मधु शब्द क्या होती है? तो मधु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन मधुनी होता है, ठीक है ना। बागनी ने कह देना। देखिए ये जो है मधु का मधु भी होगा, नदी का नदी भी होगा, फल का फले भी होगा, मति का मति भी होगा। तो ये क्या होता है? तो ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप है, ठीक है ना। आगे 13वां वो आप देख लीजिएगा। ये 13वां शब्द देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन रूप लिखिए। तृतीय विभक्ति एक वचन रूप लिखिए। तो देखिए फल का तृतीय विभक्ति फलेन होता है, मति का तृतीय विभक्ति मत्या होता है, नदी का नद्दा, मधु का मधुना, ठीक है ना। तृतीय विभक्ति है। आगे देखिए फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल हे फल फले फले फलभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले फलानि फलानि फलय फलेभ फलेभ फलानाम फलेषु हे फलान, ठीक है ना। फलम फलम ऐसे याद कर लेना बढ़िया से। मति ही मतिम मत्या मत्यये मतेह मतेह मतौ मते दुई दाई मति तीन दाई मतिभ्याम मतयो हे मति मतियह मति ही मति भी मतिभ्य
मतिभ्य मतिनाम मति सुहे मतयः। इस तरीके से याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, सॉरी, नदी ही नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां ही नदी द्विदाई नदी तीनदाई नदीभ्याम नद्यो नद्यो हे नद्यो नद्यः नदी ही नदीभि नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदी सुहे नद्यः। ऐसे ऐसे याद करना है, ठीक है ना। आगे, मधुः मधुः मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनै द्विदाई मधुनि तीनदाई मधुभ्यां मधुनो मधुनो हे मधुनि 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 मधुभि मधुभ्य मधुभ्य मधुनाम मधु सुहे मधुने। ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट हो बता दे रहे हैं, ये एक बार देख लीजिएगा। आगे, ये निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी भक्ति का एक वचन क्या है, ठीक है ना। तो फल का फलस्य षष्ठी भक्ति होता है, अतद का तस्या ये होता है। आगे, ये नदी वाला आ गया, वो रूप याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि मधु और नदी का, मधु का मधु भी होता है, नदी का नदी भी होता है, ठीक है ना। ये हो गया। और कुछ नया टॉपिक, ये कुछ है नहीं इधर, ये कुछ है नहीं यहाँ भी। देखिए, ये आपको लकार ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लकार आपको याद करना पड़ेगा। पठत पढ़ते पठत पठस पढ़ते पठत पठाम पठाए पठामा आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं आपको PDF दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चूँकि ये रात बहुत ज़्यादा है और आप कमेंट करिएगा तो फिर से मैं बता दूंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप हॉपलेस हो जाओगे, थक जाओगे, कहोगे सर क्या कर रहे हैं, पूरा एक बार में कैसे महाभारत पूरा लड़ाई करवा देंगे कहा एक दिन में आप। देखिए, ये जो लास्ट वाला है, ये वाला एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये अपठत ये वाला जो है, और ये जो है आपको लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो गई है काफ़ी। अब वीडियो को विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।